तो एनिमल कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये फाइनली आज हमें चांस मिल गया हाँ। पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का। हमने काफी देर पहले सोचा था, बल्कि हाँ, इवन कुछ कुछ सालों पहले पहले हमने डिसाइड किया था, हाँ, इस चीज़ का जी। बिल्कुल। तो मैनिफेस्टेशन जो है ना वो काम कर रही है कर आपके रही लिए। है। हाँ। बिल्कुल। खैर, ये अच्छा है कि आज बैठे हैं और वेबो की भी बात करेंगे। बिल्कुल। उसके साथ साथ बताएं जिंदगी के अंदर क्या चल रहा है। बस फिलहाल तो यही चल रहा है, वेवो चल रहा है, उसकी डेवलपमेंट चल रही है, म्यूजिक चल रहा है, अच्छा। यही चल रहा है अच्छा, बस। सही है। वैसे तो हम काफी बार हमें चांस मिला है वन ऑन वन बैठने का, पर जी। ऑन कैमरा हाँ। वन ऑन वन आज हमारा पहला है। बिल्कुल। हाँ। तो खैर, वीवो से ही बात स्टार्ट करते हैं। कैसे आपको आइडिया आया वीवो का? व्हाई डिड यू थिंक कि ये चीज होनी चाहिए, या इनिशियली आपने कितनी देर पहले ये सोचा? यार अराउंड 4-5 साल पहले, यानी ये मतलब परफेक्ट वेवो का तो नहीं, लेकिन क्योंकि हर बंदा ये देखता है कि उसके घर से बच्चे स्कूल जाते हैं और पिक एंड ड्रॉप करना होता है, और कोई ना कोई ऐसा बंदा होना चाहिए कि जो आपके घर का हो, ना हो तो कोई एतबार वाला हो। तो मेरे घर में भी ऐसा था, मैं उस टाइम बिल्कुल फ्री होता था, तो ये जो ड्यूटी थी मेरी थी बच्चों को लाना ले जाना छोड़ना। फिर जब मुझे काम हुआ और मुझे या कोई ऐसा दिन हुआ कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो उस दिन बड़ी परेशानी होती थी कि यार बच्चों को कौन लाएगा, बच्चे कैसे आएंगे, और बड़ा स्ट्रेस का माहौल कि यार रक्षे से आ जाएंगे, रक्षे से कैसे आएंगे, फलां को बोल देते हैं यार वो पता नहीं कैसा है, वो लाए नहीं लाए, वो ऐसे चलाता है, उस कजन को बोल देते हैं यार वो चलाता ठीक नहीं है। तो ना, मैंने देखा कि यार बड़ा मसला है कि किस तरह से। अच्छा, फिर ये कि जी चलो भाई, उनको बोल दो, अब्बू को बोल दो, अब्बू ऑफिस से ऑफ कर लें या हाफ डे ले लें, अपना काम छोड़ दें और बच्चों को पिक करके लाएं। तो ये भी देखा कि यार इस तरह से काम भी छोड़ने पड़ रहे हैं, और यानी कि ये बहुत बड़ा एक मसला है। सुजुकी करनी है या कोई रक्षा करना है तो भाई जानने वाला होना चाहिए, कम से कम जानने वाले का जानने वाला होना चाहिए, आपको कोई ना कोई लिंक चाहिए। आप ऐसे रैंडम नहीं, भाई आप रक्षे वाले हो, आप हमारे बच्चों को पिक एंड ड्रॉप दोगे, चलो भाई डन हो गया, ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि हम वैसे तो हमारे पास कोई ये बैकग्राउंड चेक वगैरह का सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मगर ये हम अच्छा, अपने तौर पे। बैकग्राउंड चेक तो हम वैसे भी नहीं कर रहे, बस ये है कि यार हाँ अली इधर आपको जानने वाला है, चलो चलो ठीक है। अच्छा, तो आपको ये तो ऑब्वियसली हमारे पास ऐसे मसले हैं कि जिनका अभी तक हमारे पास जी। कोई सॉल्यूशन नहीं है, या कोई ऐसा प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है, सिस्टमेटिक वे नहीं है कि जिससे इनको सॉल्व किया जाए। हम्म। पर आपने जैसे बताया कि तकरीबन 4-5 साल पहले से आप ये सोचते आ रहे थे कि कुछ ना कुछ इसका होना चाहिए सर। सॉल्यूशन होना जी। चाहिए। पर क्या ऐसा टर्निंग पॉइंट था आपकी जिंदगी में, या कोई ऐसा खास इंसिडेंट था कि जिसके बाद आपको ये फील हुआ कि मुझे ये स्टेप लेना चाहिए टू मेक अ सॉल्यूशन फॉर दिस? अच्छा, अब इसका जवाब थोड़ा सा, मतलब अब वो इस टॉपिक से बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है ना, हाँ। कि वेबो शुरू करने की वजह ये थी कि मैं कोई बिजनेस शुरू करना चाहता था। सही। ठीक। अब क्योंकि मैं ये पेन पॉइंट फील कर रहा था, देखता आ रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो फिर इसी को क्यों ना मैं शुरू कर लूं। मेरी एक्सपर्टीज भी इस काम में, आईटी में हो चुकी थी, मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो भी ऐसा था कि मुझे बिजनेस में, मीडिया मार्केटिंग में, इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा था। तो मुझे लगा कि फिर ये जो प्रॉब्लम, क्योंकि मैं बस सोचता था कि ये एक प्रॉब्लम है, ये सॉल्व होनी चाहिए, इसे कोई सॉल्व कर दे। और वही टिपिकल पाकिस्तानी सोच के भाई गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसका कोई हल निकाले, कि वो गवर्नमेंट का रक्षे चलाए जिसमें हमारे बच्चे जाए। तो वो उस हिसाब से तो चलता ही था। फिर जब खुद आया कि यार नहीं, खुद बिजनेस करना चाहिए, तो फिर सोचा यार ये एक प्रॉब्लम जो मैं फेस करता आ रहा हूँ, तो क्यों ना मैं ही इसको सॉल्व करूँ। तो फिर मैंने इसको एक बिजनेस का शेप दिया और इसको इसके ऊपर काम शुरू किया। सही सही। अच्छा, एक और मेरा सवाल ये था कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि हैदराबाद से ही स्टार्ट लेना चाहिए? लाइक अभी जो आपने मुझे बताया पहले भी कि जी। वीवो की जो सर्विस है ये हैदराबाद से स्टार्ट होगी, तो व्हाई डिड यू थिंक कि हैदराबाद के अंदर इसकी ज्यादा जरूरत है? अब एक तो वजह ये है कि मैं खुद हैदराबाद का हूँ, मैंने जो देखा है वो ज़्यादातर हैदराबाद में ही देखा है। मुझे हैदराबाद की मार्केट पता है, मुझे हैदराबाद के स्कूल्स पता है, मुझे स्कूल्स में से वो स्कूल्स पता है कि जहाँ पर बच्चों को वैन की ज़्यादा ज़रूरत है, वो स्कूल्स पता है जो वैन्स यूज़ नहीं करता है, वो स्कूल्स भी पता है जिनकी अपनी वैन्स चलती हैं। तो थोड़ा मुझे मार्केट का पता है कि मार्केट कैसी है यहाँ की। और फिर मेरा अपना शहर है, वही बात है कि आप जब भी कोई बेहतरी पैदा करना शुरू करते हैं तो सोचते हैं कि मैं पहले अपना घर सबसे अच्छा कर लूं।
बिल्कुल। तो इसी तरह से बस यही सोचा है कि बस पहले हैदराबाद से शुरू करें और फिर इंशाल्लाह फिर पूरे पाकिस्तान के लिए करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, साथ ही ये है कि इंशाल्लाह आप हैदराबाद से शुरू करें और अल्लाह करे कि नेशनल नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड इश्यूज इंशाल्लाह बन जाए। इंशाल्लाह। मगर इसके साथ ये है कि अगर हम ऐसे बात करें कि आसान अल्फाज में, क्योंकि हम ये लेमन सीरीज, मैं एक लेमन हूँ, जी मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है कि क्या हाँ। है, तो आसान अल्फाज में अगर आप बताएं कि वीवो क्या है, तो हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट? वेवो सिंपल एक पिक एंड ड्रॉप सर्विस है आपके बच्चों के लिए, जो आपके स्कूल से घर से स्कूल और स्कूल से घर लेकर आएगी। और ये आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, वो सर्विसेज जो आपको एज कम्पेयर टू दूसरी सर्विसेज जैसे ऑटो रिक्शा या सुजुकी या इन गाड़ियों में नहीं मिलती। वो कुछ ऐसी सर्विसेज है, सबसे पहले तो हम प्रीमियम ड्राइव देंगे कि जिसमें बच्चों को ऐसी किसी गाड़ी में नहीं लेके जाया जाएगा जो कि ह्यूमनली है ही नहीं, मतलब इंसानों के लिए तो बनी ही नहीं है। आपको बताओ कि सुजुकी जो होती है पिकअप, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए होती है। वो हम लोग उसके ऊपर वो पीछे लगा के उसमें सीट्स लगा के फोर्सफुली उसको बच्चे बिठाने की बना लेते हैं, लेकिन वो गाड़ी डिजाइन हुई है कि वो उसके अंदर सामान रखा जाए और ले जाया जाए। इसी तरह ऑटो रिक्शा कोई सेफ ड्राइव नहीं है, उसके दरवाजे नहीं होते, तो इस हिसाब से वो एक सेफ ड्राइव भी नहीं है। हम चलाएंगे मिनी वैन्स या मिनी कैब टाइप की जो गाड़ियां होती हैं, जो कि अच्छे नए मॉडल की गाड़ियां हो, जिनमें अच्छे सीट्स हों, एयर कंडीशन हो, वो एक लग्जरी ड्राइव दे सकें आपके बच्चों को। अच्छा, सेकेंडली ये कि हम आपको फुल टाइम ट्रैकिंग देंगे कि आप देख सकते हैं कि वैन कहाँ पहुंची, अगर वो रुकी है तो कहाँ रुकी हुई है। हम नोटिफिकेशंस देंगे कि आपके बच्चे को पिक करने आने वाली है वैन, अराउंड इतनी देर में पहुंचने वाली है, स्कूल ड्रॉप कर दिया है, स्कूल से पिक कर लिया है, अराउंड इतनी देर में बच्चे घर पहुंच जाएंगे। तो ये सारे नोटिफिकेशंस आपको देंगे। साथ हम आपको देंगे कि एक फीचर के आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी वैन रुकी हुई है, आपका टाइम दिखा रहा था 10 मिनट में पहुंच जाएंगे, 10 मिनट हो गए पर वैन भी नहीं चल रही, बच्चे भी नहीं पहुंचे, आपको कुछ अगर हो रहा है तो आप कैमरा को स्ट्रीम करें अपने फ़ोन पे। आप देख सकते हैं कि बाहर का क्या व्यू है, वैन के अंदर का क्या व्यू है, बच्चे सेफ हैं, बैठे हुए हैं ठीक है। बाहर आपने देखा, होपफुली ज़्यादातर यही होता है छुट्टी के टाइम पर कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो आपने देखा कि अच्छा यहाँ तो ट्रैफिक हो रहा है, इस वजह से वैन स्टक हुई हुई है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस ये फीचर्स आपको मिल जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि आप फुल टाइम बैठ के उसके मॉनिटरिंग करें, क्योंकि जाहिर सी बात है हम वर्क लाइफ बैलेंस भी करना चाह रहे हैं कि एक बाप को अपना ऑफिस छोड़ के बच्चों को पिक करने ना जाना पड़े। तो हम ये भी नहीं चाहते कि वो अपने ऑफिस में बैठ के हमारा फ़ोन देखता रहे, हमारी ऐप देखता रहे कि भाई बच्चे आ रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमने भी अपने पास मॉनिटरिंग टीम बिठाई है जो कि फुल जो पूरा एक ट्रिप है उसको मॉनिटर करेगी। वो टोटल टाइम उसका यही काम है कि वो पूरा ट्रिप को मॉनिटर करे, बाहर से भी अंदर से भी। और जो भी अगर खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप या कोई हादसा होता है, तो वो सबसे पहले तो जो भी इदारा है जैसे इमरजेंसी एम्बुलेंस या पुलिस को इन्फॉर्म करे, और सेकंड वो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करेंगे कि ये मसला हो चुका है। तो ये कुछ वो फीचर्स हैं जो कि करंटली लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, जो कि उनको मिलने चाहिए। और उनकी लाइफ का जो स्ट्रेस है, जो उनको रोज़ाना एक स्ट्रेस होता है कि यार सुबह बच्चे गए हैं स्कूल, अब वो वापस जब तक नहीं आते, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है, मैंने देखा है। तो इस चीज़ का हम बस, मेरी एक ख्वाहिश है कि इसका मैं कोई हल निकाल सकूं कि उसको उनको। कैटर कर सके। बिल्कुल। राइट। अब इसी के साथ मेरा अगला सवाल ही वैसे ये था कि आपकी जो ये वेमो सर्विस होगी, ये किस तरह से अलग होगी उन प्राइवेट ड्राइवर्स के लिए जो आमतौर पे पेरेंट्स हायर करते हैं। वो मे बी, सॉरी, वो मे बी रिक्शा ड्राइवर्स हों या प्राइवेट वैन्स हों, जिस तरह वो सुजुकी इसकी जी हम जी बात कर रहे थे। मगर खैर ऑलरेडी आपने उसमें जी जवाब दे दिया। साथ ही मेरा ये सवाल था कि आपकी इसके अंदर एग्जैक्ट टारगेट मार्केट कौन सी होगी? लाइक अभी आपने जिस तरह बात की कि वो पेरेंट्स जो कि ऑफिस गोइंग हैं और उनके ऑफिस 9 to 5 है, मे बी तो वो बच्चों को ड्रॉप कर सकते हैं या पिक नहीं कर सकते, या इस तरह के जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, तो एग्जैक्ट आपकी टारगेट मार्केट कौन सी होगी? ये सिर्फ खास उन पेरेंट्स के लिए है, या ये सबके लिए है जो भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं, या किसी खास स्कूल कम्युनिटी के लिए है? जिस तरह फॉर सपोज कोई ऐसी स्कूल है, कोई ऐसा स्कूल है जो सिर्फ गर्ल्स के लिए है, गर्ल्स स्कूल है, तो उसके अंदर ज्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात होती है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का कंसर्न होता है, तो ये एग्जैक्टली आपकी टारगेट मार्केट क्या होगी? अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने किसी को एक बनाया हुआ है कि ये स्पेसिफिक इनके लिए ही है, ऐसा नहीं है। ये हर किसी के लिए है, हर स्कूल गोइंग बच्चे के लिए है, ठीक है, हर पेरेंट के लिए है। कोई ज़रूरी नहीं है
कि अभी वो वैन से भेज रहा है या नहीं भेज रहा। सिर्फ वो भी हमारे टारगेट नहीं है कि जो अभी वैन से भेज रहे हैं, अगर वो अपनी गाड़ी में भी जाते हैं तो भी हमारी सर्विस से उनको चार्जेस में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, लेकिन उनको पता है कि हाँ यार, सेफ ड्राइव दे रहा था मैं अपनी गाड़ी में ले जाके और सेफ ड्राइव मुझे यहाँ से मिल रही है, तो इंस्टेड ऑफ कि मैं अपना टाइम यहाँ खर्च करूँ, वो उसको प्रोडक्टिव बना सकता है। तो उनके लिए भी है, जो करंटली अपनी कन्वेंस से आ रहे हैं उनके लिए भी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं उनके लिए भी है, कि जो अगर ऐसा फील करते हैं कि यार हम गर्ल्स हैं और हमें सिक्योर फील नहीं होता रिक्शा वालों के साथ या दूसरी किसी व्हीकल के साथ, तो वो अपनी एक 5 या 6, क्योंकि एक शेयर्ड ड्राइव है ना, तो 5 या 6 गर्ल्स मिलकर एक वैन कर लें बुक, तो वो उनको मंथली वो पिक एंड ड्रॉप देती रहेगी। तो ये सबके लिए ओवरऑल, ना स्पेसिफिक कोई स्कूल है, ना कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी, ना स्पेसिफिक लोग। सही। तो यानी कि ओवरऑल जितने भी ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो सब के सभी यूज कर बिल्कुल सकते ऐसे हैं। अच्छा, ऑलरेडी हमने काफी फीचर्स की तो बात कर ली है, मगर अगर थोड़ा थोड़ा इन डेप्थ नॉलेज में लेना चाहूँ फीचर्स के हवाले से, तो एग्जैक्ट क्या ऐसे फीचर्स हैं फ्रॉम ए टू जी, अगर हम बात करेंगे कंप्लीट पैकेज क्या मिलेगा पेरेंट्स को जो भी वे वो यूज करते हैं। अच्छा, अब मैं हाईलाइट करके फीचर्स बताता रहता हूँ, ठीक है। श्योर। तो आपको एक अच्छी वैन मिलेगी, ठीक है। सेकेंडली आपको ट्रैकिंग मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेंगे, लाइव स्ट्रीम मिलेगी, ठीक है। ये सारे फीचर्स आपको वीवो के साथ मिलेंगे। इसके जो आपको कॉस्ट पड़ेगी, ठीक है, मैं उसका भी एक आइडिया आपसे शेयर कर देता हूँ। हमने जो चार्जेस रखे हैं ना, वो जस्टिफाइड चार्जेस रखे हैं, कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आपको महीने के 10,000 होंगे। तो अच्छा सॉरी, मैं आपको कट ऑफ कर रहा हूँ, मगर ये मंथली सब्सक्रिप्शन बेस्ड होगा या ऑलरेडी मंथली सब्सक्रिप्शन जी। मंथली? तो ऐसा नहीं कहूंगा कि जी 10,000 होंगे। 10,000 तो भाई क्यों 10,000, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। तो इसके हमने रखे हैं पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि आपके घर से जो बच्चे का स्कूल है उसका जो डिस्टेंस है, वो जितना भी किलोमीटर में है ना, वो पर किलोमीटर हम 83 रुपीज लेंगे आपसे, ओके। ठीक है। अब वो जितना भी स्कूल है, किसी का स्कूल दूर है ऑब्वियसली तो उसके पैसे ज़्यादा बनेंगे, जिसका स्कूल करीब है उसके कम बनेंगे। तो एक जस्टिफाइड अमाउंट होगा जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे जो हैं पॉइंटर्स हैं कि वो थोड़े थोड़े पैसे हर चीज़ के जाते हैं। तो इस तरह से वो होगा। 83 रुपीज़ के ऊपर शेयर ड्राइव होगी, जिसके ऊपर 7 बच्चे एक वैन के अंदर होंगे। और फिर इसके प्रीमियम प्लान्स हैं कि जिसके अंदर एक 5 सीटर कार का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो आप पर्सनल बुक कर सकते हो अपनी कैब, जिसमें आपके 4 बच्चे होंगे। उसका थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा होगा, तो वो फर्दर फिर डिफरेंट उसके प्लान्स हैं। लेकिन एक जो इसका मेन बेसिक प्लान है वो है 83 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। राइट, तो वो बेसिकली ऐसा है कि एक मीटर सेट हो गया, तो जितना भी आप ट्रैवल करते हैं आप सिर्फ उतना ही पे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा पे करें सिर्फ हाँ, इसलिए क्योंकि। इवन के ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा किसी दिन या कुछ दिन, फॉर सपोज अभी कोई ऐसी वजह है कि वो 4 दिन या 5 दिन स्कूल नहीं जाने वाला, तो ये नहीं कि आप फिर भी महीने के 10,000 ही पे कर रहे हैं। ओके। आप वो नहीं गए तो उन दिन के जो आपके सर्विस के चार्जेस है वो आप पे नहीं करेंगे, अच्छा। ठीक है। और जिस दिन आप जाते हैं ऑब्वियसली आप नहीं गए, उस वैन में हमने दूसरा बच्चा ऑक्यूपाई किया, ठीक है। जो फ्यूल था वो आप पे खर्च नहीं हुआ, जो ड्राइवर था आप पे खर्च नहीं हुआ, जो वैन थी आप पे खर्च नहीं हुई, ठीक है। तो आप उसके पैसे क्यों भरेंगे? राइट, तो यानी कि जितनी सर्विस आप यूटिलाइज कर रहे हैं आप एग्जैक्ट वो हाँ, अमाउंट दे रहे हैं। एग्जैक्टली। राइट, वेरी नाइस। अच्छा, इसी के साथ एक और भी सवाल था कि ये किस तरह काम करेगा, लाइक आपकी कोई वेब ऐप है, मोबाइल ऐप है, या किस तरह पेरेंट्स राइड्स बुक कर सकते हैं, क्या तरीका होगा उनका ट्रैक करने का? इसकी मोबाइल एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए अवेलेबल है। वो अपने फ़ोन्स में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनबोर्ड हो सकते हैं। अभी हमारी प्री ऑनबोर्डिंग चल रही है, क्योंकि एंड्रॉयड जो आईओएस और एंड्रॉयड जो एप्लीकेशन है वो अभी अंडर डेवलपमेंट प्रोसेस है। तो हम लोग प्री ऑनबोर्डिंग कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर। तो वे टेक पे जाएं, वहाँ कॉन्टैक्ट फॉर्म है, उसके ऊपर आप वो फॉर्म फिल करें और आप प्री मतलब वो रजिस्टर हो जाए, ऑनबोर्ड हो जाए। तो जैसे ही हम सर्विस शुरू करेंगे तो हम आपको ऑनबोर्ड ले लेंगे, इस तरह से। अच्छा, ये तो हमने एक बेसिक बात कर ली टेक्नोलॉजी की और आपकी ऐप की। इसी के साथ ये था कि अभी जब से हमने इस वेगो के बारे में बात शुरू की है, तो एक चीज हम बार बार सुनते आ रहे हैं, मतलब हम जितनी भी बात कर रहे हैं उसके अंदर एक चीज बार बार सुन रहे हैं कि सेफ्टी, जी, सेफ्टी कंसर्न्स पेरेंट्स के। जी। तो आप ये कैसे मेक श्योर करेंगे कि बच्चे जो भी वेवो यूटिलाइज या जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए वेवो यूटिलाइज करें हुँ। तो वो सेफ रहेंगे, या उनकी सेफ्टी मेजर्स आप क्या लेंगे जिससे आपको लगता है कि। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जिसके ऊपर हम ये चीज़ मेक श्योर करेंगे
वो पैरामीटर्स ये हैं कि सबसे पहले जो ड्राइवर या वैन है उसको हम अच्छी तरह से बैकग्राउंड चेक करेंगे, पुलिस वेरिफिकेशन, सीपीएलसी, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें हम ऑफिशियली करेंगे उसकी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ऑब्वियसली ड्राइवर के पास लाइसेंस होने के बावजूद भी हम उसकी ट्रेनिंग करेंगे। एक तो होती है कि ड्राइव की ट्रेनिंग, कि वो किस तरह ड्राइव करता है, उसके अलावा हम उसकी एथिकल ट्रेनिंग भी करेंगे, जिसमें कि वो किस तरह बच्चों के साथ बिहेव करे और किस तरह पेरेंट्स के साथ बिहेव करे। लेट हो जाने पे वो बच्चों, बहुत से लोग होते हैं जो ड्राइवर के बच्चे स्कूल से आ नहीं रहे तो मिसबिहेव करना शुरू हो जाते हैं, डांटना शुरू हो जाते हैं, झड़पना शुरू हो जाते हैं, धक्के दे रहे होते हैं कि अंदर बैठो। तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम चाह रहे हैं कि ना हो, क्योंकि पेरेंट्स भी इस तरह से नहीं डांटते जिस तरह से ये ड्राइवर्स कर रहे होते हैं। तो हमारी ये जो है ना, ये कुछ चीज़ें हैं कि हम उनको ये चीज़ें सिखाएं, ये जो एथिक्स होते हैं किस तरह से उनको बिहेव करना है, किस तरह से बात करनी है। तो ये ट्रेनिंग्स होंगी। साथ में फुल टाइम मॉनिटरिंग है। ठीक है, तो कोई भी मिसहैप होता है तो हमें ऑन द स्पॉट पता चलेगा कि ये मसला हो रहा है, और हम जो है उनको पकड़ सकते हैं। हम वर्स्ट केस भी उठा लेते हैं कि कोई किडनैपिंग भी अटेम्प्ट कर रहा है तो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ हो रही है और हम उस पर एक्शन ले सकते हैं। ट्रेडिशनली क्या होता था कि खुदा ना खास्ता अगर सुबह 8 बजे का निकला हुआ बच्चा खुदा ना खास्ता किडनैप हो गया है तो 2-2:30 बजे पेरेंट्स को ये फिक्र होती थी कि बच्चा वापस क्यों नहीं आया। हम्म, हम्म, 2-2:30 बजे वो निकलते थे, लाइक 7-8 घंटे का एक 7-8 घंटे का। अभी उन्हें पता चला है, फिर वो स्कूल जाएंगे, स्कूल से पता चलेगा वो तो सुबह आए ही नहीं। तो वो पूरा दिन या तकरीबन आधा दिन वो इसमें ज़ाया कर देते हैं कि अभी तो उनको पता चला है कि उनके बच्चे के साथ कुछ मिसहैप हो चुका है, अभी तक ये नहीं पता है कि क्या हुआ। सही सही। कोई एविडेंस नहीं है, कहाँ हुआ है कुछ नहीं पता। हमारी ऐप के थ्रू आपको फौरन पता चल जाएगा, क्या हुआ है पता चल जाएगा, कहाँ हुआ है, लोकेशन क्या है, साथ कौन था। इवन के आप अगर फौरी एक्शन में लेना चाहें तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये अच्छा, इसी के साथ जिस तरह भी आपने ड्राइवर्स की बात की कि हम उनको ट्रेन करेंगे, तो उनके लिए कोई सेशंस अरेंज होंगे बिल्कुल। क्या? अच्छा, हमारा ये कि जब एक ड्राइवर ऑन बोर्ड होगा हमारे पास तो उसका ऑन बोर्ड होने के लिए उसकी 18 डेज की ट्रेनिंग है, 3 वीक्स की। तो ये हायरिंग प्रोसेस इस तरह हाँ, से? ये ऑनबोर्डिंग का एक प्रोसेस है कि 3 वीक्स की उसका ट्रेनिंग प्रोसेस है, जिसके अंदर हम उसको ड्राइव की ट्रेनिंग, यानी जो हमारे जो लोग हैं वो उसको पहले देखेंगे कि उसको ठीक है ड्राइव करना, उसके जो प्रैक्टिसेस हैं वो अच्छी हैं नहीं है, या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो उसको इम्प्रूव करवाएंगे। और बाकी ये चीज़ हम सिखाएंगे कि इथिक्स कैसे होते हैं, बात कैसे करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है। और साथ इसमें ऐप चलाने की ट्रेनिंग भी होगी, जो उनको हमारा प्लेटफॉर्म यूज़ करना है उसको भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये सारी ट्रेनिंग हम उनको देंगे, उसके बाद से वो फिर ऑन ग्राउंड सर्व करना शुरू करेंगे। राइट राइट। अच्छा, ये तो हमने बात की ड्राइवर्स की, क्या ड्राइवर्स को ट्रेन करेंगे। पर जिस तरह कोई भी जब ऐप आती है तो उसको आप यूजुअली जब पब्लिक में लेकर जाते हैं तो आपको उनको थोड़ा सा, क्या उसको कहना चाहिए, बिगिनर लेवल गाइडेंस देनी पड़ेगी कि जी, किस किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं या क्या। तो उसके लिए कोई वेबिनार्स आप अरेंज करेंगे या उसकी ट्रेनिंग किस तरह होगी? उसके भी हम ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं और स्टार्ट भी कर दिए हैं हम। साथ साथ पेरेंट्स के लिए तो हम काफ़ी सारे सेशंस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी जिक्र किया था कि उनको बड़ा स्ट्रेस फील होता है। बहुत सारे पेरेंट्स हैं कि उनकी आदत बन गई है, अगर वो बच्चों की छुट्टियां भी है ना तो वो सुबह, मंडे की सुबह ही उठ जाता है। उनसे पूछो क्यों उठ जाते हैं, वो कहते हैं हमारी आदत है हम उठ जाते हैं। वो आदत नहीं है, वो फिक्र, वो टेंशन, वो स्ट्रेस है जो उनको उठा देता है कि यार वो बच्चों ने तो जाना है। और वो उसके बाद वो जागते रहते हैं, जबकि उनको उठ गए, उनको पता है अरे आज तो संडे है या अभी तो छुट्टियां चल रही हैं मैं सो जाता हूँ। लेकिन वो जागते रहते हैं क्योंकि उनको वो जो स्ट्रेस है ना वो उनके दिमाग में है कि जी मेरा बच्चा स्कूल गया हुआ है, वो कब आएगा, वो एक उनको है। तो इसलिए ना हमारे पास अच्छे कुछ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि अपने सेशंस देते हैं उन पेरेंट्स के लिए कि जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में से वो स्ट्रेस को हम निकाल सकें, उनके लाइफ को इजी कर सकें। इसके अलावा ऐप से रिलेटेड सेशंस, ये सेशंस के वो अपने बच्चों को वो प्रैक्टिसेस सिखाएं कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ मिसहैप होता है तो बच्चे उससे किस तरह से ओवरकम करें, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस से, कहते हैं ना कि अच्छे बुरे का फर्क। लेकिन अच्छे बुरे का फर्क जब आपके ऊपर एकदम से कुछ चीज आती है ना तो आप शायद नहीं कर पाते, कि भाई आप तो आराम से सुकून से बैठे हो जा रहे थे, एकदम से आपके ऊपर एक हमला हो गया, अब आप क्या करोगे। तो क्या फौरन भागना है, क्या फौरन हमला कर देना है, अपना बैग उठा के फेंक देना है, या वो क्या प्रैक्टिसेस होनी चाहिए लाइक वो ड्रिल क्या होगी कि जिसके कि हाँ, अकॉर्डिंग आप एक्शन? आप एक्शन लें, आप अपने बच्चों को क्या सिखाएं।
ठीक है, जैसे कि हम सभी पेरेंट्स ये कहते हैं कि अपने बच्चों को ना अपना फोन नंबर याद करा के रखते हैं कि बेटा अगर कहीं गुम हो जाओ ना तो बेशक तुम्हें नाम या घर का पता याद ना हो, तुम फोन नंबर उनको बता देना ताकि वो तुम्हें फौरन कॉल करके हम तक कोई बंदा पहुंचा दे। तो ये एक अच्छी बात है। इसी किस्म के कुछ हमारी भी कोर्सेज हैं जो कि हम पेरेंट्स तक पहुंचाते हैं ताकि पेरेंट्स बच्चों को ये चीज़ की ट्रेनिंग दें और उनके बच्चे इस सेफ्टी को मेंटेन कर सकें। राइट। अच्छा, दूसरा एक मेरा सवाल ये भी था कि आमतौर पे हम ऐसे देखते हैं कि अटेंडेंट्स भी होते हैं गाड़ी के अंदर। शायद पाकिस्तान के अंदर तो क्योंकि अभी ऐसी सर्विस ही नहीं है कोई के जो खास सिर्फ इसी चीज के ऊपर, इसी नीश के ऊपर काम कर रही हो कि बच्चों के स्कूल का पिक एंड ड्रॉप, या शायद हमने इसको एज अ प्रॉब्लम रियलाइज कर लिया है, मगर ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि गवर्नमेंट इस पे कोई टेक ले तो फिर हाँ, उसके बाद बिल्कुल। ये सॉल्व होगी। पर बाहर के मुल्कों में हम ऐसा देखते हैं, काफी सारे मुल्कों के अंदर स्कूल बसेस जो होती हैं उनके अंदर जो एक ड्राइवर होता है उसके साथ एक फीमेल अटेंडेंट भी होती है, जो क्योंकि अगर बच्चे छोटे हैं, जिस तरह मे बी नर्सरी के अंदर या प्ले ग्रुप के बच्चे तो खैर बातें छोटे होते हैं, मगर नर्सरी के बच्चे हैं या अप्रोक्सीमेटली 5 क्लास तक के बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं, तो वो वहां तक उनको एक अटेंडेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि मे बी उनको स्कूल से बस तक या वैन तक एस्कॉर्ट कर सकें और उनका वैन के अंदर ख्याल रखें। तो उसके लिए भी कुछ सर्विस होगी इसमें? नहीं, अभी अटेंडेंट हमने नहीं रखा क्योंकि हम मिनी वैन्स चला रहे हैं और वो मैक्सिमम 7 सीटिंग की ही है। और अच्छा, दूसरी इसकी वजह ये है कि इस वक्त हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर नहीं जा रहे कि हम साथ अटेंडेंट को भी लेके जाएं। और एक इसका जो हमने हल निकाला है वो हल भी ये निकाला है कि जो स्कूल्स जिनके साथ हम काम करेंगे ना उनके साथ हमने वीवो की वैन्स के लिए एक सेपरेट जगह ली है ओके। कि आपको पता है स्कूल के गेट के बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं, अब आप जितना जल्दी पहुंचे उतना करीब खड़े होंगे और जितना देर से पहुंचेंगे उतना दूर खड़े तो होंगे। एक वेगो पिकअप पॉइंट। तो ऐसा नहीं है कि जी अब वेवो खड़ा है 2 किलोमीटर दूर और जो छोटा बच्चा है वो चल के अपनी वेवो ढूंढ रहा है और उसको मिल नहीं रही है, वो वापस आ रहा है फिर उस तरफ ढूंढ रहा है, ऐसा नहीं होगा। एक पॉइंट है, वहां पर वेवो की सारी वैन्स खड़ी होंगी और स्कूल का स्टाफ उन बच्चों को ये हेल्प करेगा कि उस पॉइंट तक पहुंचाए अगर वो रोड वगैरह क्रॉस करके। राइट। मोस्टली स्कूल्स के पास, स्कूल के अंदर ऐसी जगह है कि जो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। तो वो हम हमारी वैन वहीं होंगी तो स्कूल का स्टाफ बच्चों को वहां तक लेकर आ जाएगा। राइट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि एक हमारे पास अभी मसला आया था कि एक बच्ची है, वो थोड़ा सा स्पेशल चाइल्ड है, तो उसके साथ एक जो है उसके एक मासी होती है वो स्कूल तक उसके साथ जाती है क्योंकि वो उसको सेंस नहीं है, वो कभी उल्टी कर देती है, कभी अपने ऊपर कुछ गिरा लेती है तो वो उसको साफ करती है, उसके पास कपड़े वो सारे उसके पास सामान होता है। तो उसकी एक नर्स है, तो उनका ये है कि वो जाएगी भी, वो नर्स उनके साथ ही, ठीक है, वो स्कूल में भी उनके साथ ही रहेगी, वो आएगी भी उनके साथ ही, ओके। ठीक है। तो इसके लिए ये है कि हमने जो प्रीमियम प्लान वाली कार सर्विस है उसके ऊपर इनको हम लेके जाते हैं कि भाई ठीक है आप अपनी सेपरेट ड्राइव रखो, एक कार होगी, एक आपकी नर्स होगी या आपका बच्चा होगा, ठीक है। इवन कि अगर वो चाहते हैं कि वो शेयर्ड वाली में आए तो हम उनको शेयर्ड में भी एक कंपार्टमेंट सेट करके दे देते हैं कि ये कंपार्टमेंट आपका होगा, इसमें आप इजीली अपना सामान रख लें, अपनी सारी चीज़ें रख लें। अगर आपको बैठने में कोई मसला है तो प्रॉपर सीट हम उनको करके देते हैं कि आप इस तरह से जैसे कंफर्टेबल वो बैठना चाहते हैं वो उनको करके दे रहे हैं। अच्छा, कि अभी बात करते करते मुझे याद आया कि हम बार बार वैन्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, जी, तो ये वैन्स हाईएस्ट होंगी या 7 सीटर आपने कहा, तो वो ये आपने शायद देखा हो सुजुकी एवरी या मिनी कैब, हाई जेट, वो कैरावन वगैरह भी? हाँ कैरवन, जो भी मतलब ऐसे समझ लो 7 सीटर। जैसे अभी एक कार है नोआ, हम्म। तो वो भी कार टाइप है मगर वो 7 सीटर है। तो जो भी 7 सीटर व्हीकल है ना वो हम इसमें यूटिलाइज यूटिलाइज करें जी। करेंगे। राइट, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये था कि अभी कितने महीने हो गए हैं आपको ऑलरेडी वीवो पे काम करते हुए? डेवलपमेंट प्रोसेस कहाँ तक पहुंचा है? लॉन्च करना आप कब तक सोचते हैं? हमने जनवरी में असल में एनआईसी में इंक्यूबेट हुए थे, तब से हम जो है ना एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो तब से अब तक ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो चुके हैं इसको। और अब हम सोच रहे हैं कि इस अक्टूबर में जो है ना एक पायलट कर दें, इसको हम एक वैन चलाएंगे ओके। ताकि हमें भी थोड़े से चैलेंजेस पता चले, थोड़ा हम भी ऑन ग्राउंड आए तो हमारी वैन चलना शुरू हो। तो इस अक्टूबर में प्लान है और इंशाल्लाह बस
वैसे प्लान तो हमारा था सितंबर का, हम्म, मगर बस कुछ मसला आ गया था हमारे डेवलपमेंट साइड में, हम्म। जिसकी वजह से हमें थोड़ा पोस्टपोन करना पड़ा। तो इस दफ़ा हमारा अक्टूबर का प्लान है। और आई थिंक वैसे भी किसी भी स्टार्टअप के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप ऑन ग्राउंड आते हैं जी, तो आपको डिफरेंट चैलेंजेस पता चलते हैं। बिल्कुल या ऐसे किसी ही। भी स्टार्टअप के लिए ज़रूरी है कि वो एक पायलट रन करके देखें कि हाउ इज इट गोइंग, राइट। ऐसा। तो अभी तक का जो आपका प्रोसेस है, आपने ऑलमोस्ट बताया मुझे कि डेवलप कर लिया है, ऐप डेवलप कर लिया है, जी, उसके साथ साथ आप पेरेंट्स के साथ कुछ सेशंस कर रहे हैं और वो ऑन गोइंग प्रोसेस है। जी। तो आपको अभी तक सबसे बड़ा, लाइक एज ए स्टार्टअप फाउंडर या एज एन एंटरप्रेन्योर, आपको सबसे बड़ा चैलेंज अभी तक क्या फेस करना पड़ा? सबसे बड़ा चैलेंज तो हमेशा वही होता है कि कस्टमर्स लाना। सबसे बड़ा चैलेंज सेल्स। वही है, हाँ, सेल्स सबसे बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स को इस बट वो तरह से। तो वो तो शायद ज्यादा तब भी होगा जब आप अपनी ये ऐप लॉन्च कर लेंगे। अभी जो इसका बैकएंड पे आप एक प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें ये डेवलप हो रहा है, उसके अंदर आपको क्या लगता है कि कोई चैलेंज आपने नहीं, फेस उसमें ऐसा, या तो शायद हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो गया इसमें, मतलब मैं हूँ, मेरे जो पार्टनर है एहसन, किया? हम दोनों ही डेवलपर्स हैं और हमारा अच्छा एक्सपीरियंस है, 8 इयर्स एक्सपीरियंस है हमारा। तो इसमें तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि कहीं कहीं लगता है कि हाँ चैलेंज है, मगर उसको ऐसा नहीं कह सकते कि यार ये तो बड़ा चैलेंजिंग काम था। हाँ, जैसे ये कैमरा स्ट्रीमिंग का फीचर है, अब ये एक बड़ा चैलेंजिंग सा ही काम था कि ये किस तरह से करें, कैमरा की स्ट्रीम ले रहे हैं, कैमरा की स्ट्रीम रखवाना, फिर इतनी स्टोरेज कहाँ रखेंगे, इतनी स्टोरेज रखेंगे तो वो बच्चों की वीडियो है, उसको सिक्योर होना चाहिए, वो लीक नहीं टेक्निकल होने। चैलेंजेस हाँ, हैं। ये टेक्निकल चैलेंजेस हैं, कुछ सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। तो इन चीज़ों पे काम करना थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट रहा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि हाईलाइट करें। जिस तरह भी आपने बात की कि आप बता रहे थे कि वेवो जो है वो भी प्री लॉन्च है, अभी जी, तक आपने लॉन्च नहीं किया और आप पायलट रन करेंगे, लाइक अक्टूबर में स्टार्ट करेंगे, तो मे बी सम टाइम नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कि वेवो की वैन्स जो है वो ऑन रोड है। अभी तक आपको साथ ही हमने ये भी बात की कि सेल्स के बारे में आपने बताया कि सेल्स इज अ चैलेंज। जी, तो बिल्कुल। आपका क्या ऐसा एक पॉइंट है कि जिससे आप पेरेंट्स को कन्विंस करें, या क्या ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हैं कि जिससे आपको पेरेंट्स को आप कन्विंस कर रहे हैं टुवर्ड्स वेव, और क्या पेरेंट्स कन्विंस हो रहे हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स है? अच्छा, अभी तक तो चैलेंज ये आया है कि हम किस तरह से पेरेंट्स तक पहुँचे, ये चैलेंज है। आउटरीच करना। जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो पेरेंट्स हमारे से बहुत सेटिस्फाइड है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये हर घर का पेन पॉइंट है, हर घर का मसला है। और अभी तक कोई ऐसे और सॉल्यूशन नहीं हम, अच्छा, हमने तो उन पेरेंट्स को भी रीच आउट किया कि जो कह अपने बच्चों को खुद ला रहे हैं। है। अब आप कभी सोचोगे ही नहीं कि मैं वैन चलाने लगा हूं तो मैं उनके पास जाऊं जो अपनी वैन से जाता है, अपनी गाड़ी से जाते हैं। तो जब हम उनके पास गए, हमने वैसे ही एक छोटा सा क्वेश्चनर बनाया, उन लोगों से पूछा कि क्यों आप अपनी गाड़ी में आते हो। तो 90% लोगों ने कहा कि यार, और किसके भरोसे हम भेजें, हम किस पे एतबार करें, दूसरी सेफ ड्राइव आप बता दो, कि अपनी गाड़ी में ना लाएं तो कैसे लाएं। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने पूरी एक गाड़ी मतलब 15-20 लाख की गाड़ी आती है, उसके साथ एक ड्राइवर, उसका फ्यूल, यानी एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डेडिकेट की हुई है कि ये बच्चों के लिए ही है। राइट, राइट। तो सिर्फ वो भी खास तौर पे आई थिंक सिर्फ सेफ्टी की वजह से। सिर्फ इस वजह से कि वो सेफ फील नहीं करते किसी के साथ। अच्छा, एक बात इसके साथ मैं ये भी पूछूंगा कि आमतौर पे ऐसा होता है कि बहुत सारे शहरों में, जिस तरह हैदराबाद हमारा जो शहर है, हम्म, कराची से अगर इसको कंपेयर करें या मे बी लाहौर से कंपेयर करें, तो ये बिगर सिटीज हम्म, हैं पॉपुलेशन के हिसाब से भी, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से भी। इस हिसाब से हैदराबाद शायद इतना मैं कहूँ अगर कि इतना ज़्यादा मॉडर्न नहीं है, या इतना ज़्यादा लोग अभी बहुत सारी फैसिलिटीज के लिए या बहुत सारी नई चीज़ों के लिए तैयार नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें करती है हम्म, किसी एक शहर के लिए, या प्राइवेट सेक्टर्स इस तरह के कोई स्टार्टअप्स होते हैं जो कि कोई ना कोई चीज़ करते हैं, कोई ना कोई ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं हम्म। लोगों के लिए, पर लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। तो आपको क्या लगता है कि वो के लिए हैदराबाद के लोग तैयार हैं? मुझे ऐसा लगता है कि वो तैयार हैं, क्योंकि जब, ऐसा तो खैर नहीं है कि लोग तैयार नहीं होते, बस थोड़ा सा अवेयरनेस का इशू होता है जब हम उनमें वो पैदा करते हैं, या कि ये प्लेटफॉर्म है, इसको इस तरह से यूज़ करना है। जब उनको आ जाता है तो वो बहुत जल्दी आ जाते हैं कि हाँ यार, अब हम यही करेंगे। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो शुरू हुए थे तो ऐसा लगा था कि यार हैदराबाद में ये सब कहाँ चलेगा, लेकिन अब वो इतने बड़े पैमाने पे चल रहा है कि जिस, समझे कि वो आइकन बिजनेस बन चुका है हैदराबाद के, कि यार ये तो हैदराबाद में मतलब ये स्टार्टअप हैदराबाद का भाई, ये तो बड़ा ग्रो कर रहा है। और फिर यहाँ के थोड़े लोग जो है ना, वो बड़ा फास्ट पेस में चलते हैं कि उनको बस ये भी करना है, वो भी करना है, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ।
शहर स्लो लगता है क्योंकि शायद हमारी सड़कें छोटी हैं, ट्रैफिक स्लो। तो ट्रैफिक स्लो चलता है, तो इसलिए लगता है कि भाई शहर स्लो है। मगर लोग बहुत तेज हैं, उनको बहुत सारे काम करने हैं, कोई इंसान तैयार नहीं है एक काम करने के लिए, हर किसी को दो काम करना है, तो बड़ा बिजी रहने वाले लोग हैं। और अगर हम उनको एक टाइम देंगे कि भाई यहाँ से आपको हम टाइम बचा के देते हैं, आप कुछ और काम कर लो, तो वो बहुत हैप्पी होंगे कि हाँ भाई हम तो यही चाहते थे। और वैसे भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान के जैसे अभी हालात हैं तो हर किसी को मल्टीपल इनकम बिल्कुल स्ट्रीम्स ऐसे ही, पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर मेरा सवाल थोड़ा इस बारे में भी था कि क्योंकि हम बहुत सारे सॉल्यूशंस ऑलरेडी, बहुत सारे स्टार्टअप्स या बहुत सारे बिजनेसेस डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मगर टेक बेस्ड सॉल्यूशन हमारे पास कम है अभी हम्म। हैदराबाद के अंदर। तो आपको लगता है कि ये टेक बेस्ड सॉल्यूशन अडॉप्ट करने में कोई प्रॉब्लम होगी पेरेंट्स को? नहीं होगी, क्योंकि अब लोगों ने दराज, फूड पांडा, ये इन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर लिया है और बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। तो लोगों को बड़ी नॉलेज हो गई है कि फ़ोन किस तरह यूज़ करना है और टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूटिलाइज करना है, तो उनको और कंपैरिजन करने लग गए लोग कि यार मैं यूं करके यूं करूं, इससे अच्छा मैं ये नहीं ये वाली ऐप ना कर लूं, इससे मेरा ये काम हो जाएगा। तो ये करने लग गए हमारे लोगों को ना, तो उनको इस चीज़ में परेशानी नहीं होगी कि यार मुझे ऐप कैसे यूज़ करनी है, तो ये तो वो इजीली कर लेंगे। राइट। अच्छा, अभी हमने मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की भी बात की। जी। तो मैं भी एज एन इंडिविजुअल, जो भी बंदा थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है तो उसका पहला जो क्वेश्चन होता है उसके दिमाग में वो यही होता है कि मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। हम्म। ये हमारा जो टॉपिक है उससे थोड़ा सा हटके होगा, मगर जिस तरह अभी आप एगो की बात कर रहे हैं मुझे ये बहुत अच्छी लग रही है। इवन कि आई डोंट हैव किड्स दैट आर गोइंग टू स्कूल, हम्म। मगर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी सर्विस है, एक अच्छा स्टार्टअप है एंड दिस इज गोना बी बिग। हम्म। तो मैं किस तरह वेगो का पार्ट बन सकता हूँ, मे बी एज एन इन्वेस्टर, या इससे कोई अर्निंग अपॉर्चुनिटी है? अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात पूछी, क्योंकि अभी तक जितनी हमने बात की ये तो समझे कि वेवो का 60% पार्ट है। राइट। जो वेवो 40% अभी भी रहता है। वो 40% ये है कि और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो वेवो आपको दे रहा है। तो एज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो वो तो चले एक अलग ही एस्पेक्ट हो जाता है कि वो तो फिर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको उसकी नॉलेज होती है, आप शेयर्स खरीदते हैं और ये सारा सिस्टम। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है एक छोटे से अमाउंट से, या एक थोड़ी इन्वेस्टमेंट ऐसी करनी है कि जिससे आपको मंथली कुछ पैसा आने लग जाए, तो वो भी आप वेवो में कर सकते हैं। वो इस तरह से कि हम जो गाड़ियां चलाएंगे वो वैन्स हम आप लोगों से लेंगे। तो आपके पास अगर कोई मिनी वैन या कोई 7 सीटर गाड़ी है जो कि हमारे जो एक चेकलिस्ट है उसके हिसाब से ठीक है, यानी बैकग्राउंड चेक वगैरह के हिसाब से बिल्कुल ठीक है, और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उसको चलाएं, तो आप हमारे पास ऑन बोर्ड हो। हम आपकी वैन को यूज़ करके बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देंगे, और उससे आप अराउंड 60,000 पर मंथ तो इजीली कमा सकते तो हैं। दैट्स रियली नाइस। या अच्छा, तो उसमें मुझे अपनी वैन पहले खरीदनी पड़ेगी और फिर आपके पास ऑनबोर्ड होना पड़ेगा, या सिर्फ मैं कैपिटल इन्वेस्ट करके भी ये? दो या तीन तरीके से हो सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं लेकिन मैं चलाना नहीं चाहता, मेरे पास वैन नहीं है, आप इससे वैन लेके और मेरी एज ए इन्वेस्टमेंट ले लो, ऐसे भी हो सकता है। अगर आपके पास सिर्फ वैन है, आप कहते हो कि भाई मेरी वैन ले लो, ड्राइवर आप अपना रख लो और मेरी वैन के मुझे जो पैसे होते हैं वो देते रहना, ऐसे भी हो सकता है। या अगर कोई बंदा ऐसा कहता है कि भाई मेरे पास ना इन्वेस्टमेंट है ना मेरे पास वैन है लेकिन मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, तो उस तरह से भी वो हमारे पास आ सकता है, हम उसको उस तरह से भी ऑनबोर्ड कर सकते ओके। हैं। ओके, ठीक है। अच्छा, बेबू, अल्लाह करे कि आपको बहुत तरक्की मिले और आने वाले दिनों में हम देखें बेबू ऑन रोड। इंशाल्लाह। मगर आपको क्या लगता है कि एज अ स्टार्टअप अगर आप लॉन्च करते हैं मे बी सम टाइम नेक्स्ट ईयर, हम्म। तो पहले साल में आप सक्सेस को कैसे मेजर करेंगे? व्हाट विल बी सक्सेस फॉर यू? ये साल तो तकरीबन पूरा हो ही चुका है, लेकिन फिर भी अभी दिसंबर तक का हमारा ये गोल है कि अगर हम 5 वैन्स को चला लेते हैं जो कि हमारा पायलट है, तो हम कहेंगे कि हाँ हमने पायलट तो सक्सेसफुल कर लिया है। ओके। ठीक है। नेक्स्ट ईयर तो फिर ऑब्वियसली जितना ग्रो करेंगे उतना सक्सेस होगी, और उम्मीद तो हमें इंशाल्लाह अच्छे ही की है, क्योंकि अब तक जितने हमारे सेशंस या पेरेंट्स के साथ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स तो हमारे पास बहुत सारे ऑन बोर्ड हैं। तो हमें पता है कि वैन्स तो हम बहुत सारी चला ही लेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। बस ये है कि हमें खुद थोड़ा सा हम स्लो पेस में चल रहे हैं ताकि हम अपनी जो बैकएंड की चीज़ें हैं उनको स्ट्रीमलाइन करते हुए चलें। वैन्स का एक नंबर है कि हमें जो है हम चाहते हैं कि 2026 में हम एटलीस्ट 50 वैन्स चलाएं। तो 15 to 7, तो उतने एक हम। बड़ा नंबर। हाँ। ठीक है।
अच्छा, दैट साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग। इसके साथ ही मेरा सवाल ये था कि आप एक्सपेंड करने का भी इसको इरादा रखते हैं अपार्ट बिल्कुल, फ्रॉम हैदराबाद? बिल्कुल, बिल्कुल। हम बस जब हम हैदराबाद में सक्सेसफुल रन कर लेते हैं और हमारा बिज़नेस चलने लग जाता है, तो हमारा इरादा है कि फिर हम इसको और सिटीज़ में भी लेके जाएँ, जैसे कराची और लाहौर, इस्लामाबाद से मतलब स्टार्ट हम यहाँ से करेंगे। और रही बात एक्सपेंड करने की, तो वैसे तो हमें पूरे पाकिस्तान में ही इसको चलाना है और पाकिस्तान से बाहर का भी जो है हमारा है। और हम चाहते हैं कि एक दफ़ा हैदराबाद के अंदर हम इसको सक्सेस रन कर लें, उसके बाद हम इसको कराची लेके जाएंगे और कराची के बाद फिर ऑनवर्ड लाहौर, इस्लामाबाद और फिर पूरे पाकिस्तान में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अपार्ट ऑफ पाकिस्तान भी सोचा है कि हम इसको वर्ल्ड वाइड भी एक्सपेंड करें, बट फर्स्ट यही है कि इनिशियल जो हमारा रोड मैप है वो हैदराबाद, कराची, फिर लाहौर, इस्लामाबाद, ऑल ओवर द पाकिस्तान, इस तरह से। अच्छा, साथ ही आपने ये भी जिक्र किया कि एनआईसी के अंदर आपने एनरोल किया है जी, जनवरी, और अभी 9 मंथ्स हो गए हैं जब आप जी। पूरा प्रोसेस कर रहे हैं। तो एनआईसी कहाँ तक हेल्पफुल रहा है, किन किन चीज़ों में उन्होंने आपकी मदद की है, उसके बारे में थोड़ा सा? एनआईसी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा इस चीज़ के लिए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है एनआईसी ने, क्योंकि मैं पर्सनली जो मेरा एक्सपीरियंस या मेरी जो लाइफ है वो एज अ वेब डेवलपर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इन चीज़ों में ही गुजरी ना। तो टेक पार्ट बहुत स्ट्रांग है, ये चीज़ें पता है, लेकिन बिजनेस किस तरह से करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट लॉन्च क्या होता है, मार्केट कैसे पता चलती है, इसका कोई नॉलेज ही नहीं थी। राइट, राइट। और नॉलेज तो चलो नहीं थी, नॉलेज तो चले फिर वो कहते हैं ना कि जी पढ़ लो मिल जाएगा, लेकिन एक प्लेटफॉर्म होता है ना कि जी आपको बिजनेस कैसे करना है, जी आपको बिजनेस ऐसे करना है और ये एक बंदा है जो बिजनेस कर रहा है, इससे आप बात करो। तो वो आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल आपके सामने बिठा देते हैं, वो आपके उसको मेंटोर बना देते हैं वो, और वो एनआईसी की वजह से वो आपके साथ इतना ट्रांसपेरेंटली बात करता है। हर चीज़ आपको ड्रॉबैक भी बताएगा, आपको ये भी बताएगा कि किस तरह से फेल हो सकते हैं, यानी कि वो आपको हर चीज़, हर स्ट्रेटजी बताएगा। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है एनआईसी से, एनआईसी की मेंटोरशिप से। बहुत सारी जगहों पे एनआईसी हमें हेल्प करता है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो शायद मैं वैसे पर्सनली खुद से ना कर पाता, या करता तो शायद मुझे कई साल लगता है ऐसे लोग ढूंढने में, जो एनआईसी ने मुझे सेकंड्स में कहा अच्छा ये काम है, इसके लिए तो आपको ये हमारा एक बिजनेस है, ये हेल्प कर देगा। सही, तो बहुत ज़्यादा सही। अच्छा रहा। अच्छा, इसी के साथ जो जितने भी यंग फाउंडर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल स्टार्टअप कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आ चुका है। तो अब आप क्या ऐसी एक एडवाइस देंगे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, या जो लोग अभी ये हमें देख रहे हैं कि भी कोई ना कोई इनमें से ज़रूर सोच रहा होगा कि मैं, उनके पास कोई आइडिया होगा और वो सोच रहे होंगे कि हम इसको स्टार्ट करें। तो आपको क्या लगता है कि स्टार्ट करने के लिए क्या तरीका होता है, या क्या सही तरीका है, कहाँ से फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, या आपकी कोई एडवाइस उनके लिए? अब पाकिस्तान में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स है ना, वहाँ स्टार्टअप शुरू करना बहुत आसान काम है। तो प्रॉब्लम्स नहीं, हाँ अपॉर्चुनिटीज है। ना, आपके लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप तो, और मैं बताऊं, देखने वालों के पास बहुत आइडियाज होंगे, राइट। सिर्फ कहाँ लैग कर रहे हैं कि कोई इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा रहा। बस आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको एक दफा ये सोचना है कि भाई ये मेरा, जैसे मेरा आइडिया 4-5 साल पहले से था, आप सोचा कि इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो नेक्स्ट मंथ से आपके सामने नजर आने लग जाएंगे सड़कों पे। तो इसीलिए आपके आइडियाज आपके पास हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर आपको लग रहा है नहीं है, तो आप एनआईसी आओ, हम लोगों के पास आओ, या और लोगों से मेंटोरशिप लो कि भाई ये मेरा आइडियाज है, वो अच्छे हैं नहीं है, कोई उनमें अगर फ्लॉज है तो उनको निकालो, उनको अच्छा आइडिया बनाओ, उनको इम्प्लीमेंट करो और अपना बिजनेस स्टार्ट करो। मैं तो उन लोगों को भी बोलूंगा कि जो अभी नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप में, या जो स्टार्टअप नहीं शुरू कर रहे, उनको भी चाहिए कि वो कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट उठाएं, उसका सोल्यूशन निकालें। टैक्स से निकाल सकते हैं वैसे निकालें, वरना वैसे अगर लोगों को यूटिलाइज करके निकालते हैं, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, जॉब्स भी पैदा होती हैं। हम जब आएंगे तो हम स्टाफ रखेंगे, लोग गाड़ियां चलाएंगे, मेंटेन करेंगे, तो कितने सारी जॉब्स भी पैदा होंगी। बहुत सारे लोग आपसे जुड़ बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाएंगे, आपका एक अच्छा इकोसिस्टम बन जाएगा, पूरे नेटवर्किंग होगी, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आप क्रिएट करते हो। जाएंगे। तो अच्छी बात है ना कि आप एक प्रॉब्लम भी हल कर दो, और साथ साथ ये जो हम कहते हैं कि यार जॉब्स नहीं है, ये प्रॉब्लम तो इतना बड़ा है पाकिस्तान में, आप ये भी हल कर दो। तो मैं तो मतलब इनवाइट करूंगा कि भाई आप आओ, एनआईसी आओ,
और यहाँ पर आके आप अपना कोई स्टार्टअप शुरू करो। अच्छा, अगर आप वेवो नहीं कर रहे होते हम्म तो क्या कर रहे होते? लाइक आपने ये सोच लिया हम्म कि वेवो, मगर उससे भी पहले मुझे भी पता है कि आप डेवलपमेंट करते रहे, ऑलमोस्ट 8 to 10 years आपका एक्सपीरियंस है। पर अगर वेवो नहीं होता तो क्या होता? कुछ और होता, पर होता जरूर, क्योंकि मेरा 8 साल एक्सपीरियंस होने के बाद, मतलब अभी 6 साल एक्सपीरियंस होने के बाद ही 2 साल से ये चल रहा है कि कुछ करना है, अब कुछ करना है, अब कुछ करना है। जॉब बहुत कर ली, ये माइंडसेट तो तैयार है कि अब और डेवलपमेंट की जॉब नहीं करनी। हम्म तो ये नहीं कहूंगा कि डेवलपमेंट ही कर रहा होता। हम्म, तो अगर वे वो नहीं कर रहा होता तो शायद कुछ और कर कुछ और कर रहा होता। बिजनेस। ये सही है। मगर मगर कुछ क्या एक ऐसी चीज है कि जो आपको, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं कि जो कुछ महीने के कोई काम करते हैं और फिर उसके बाद इवेंचुअली दे लूज मोटिवेशन, या इवेंचुअली वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं समझ आ रहा। पर एक ऐसी क्या चीज है जो आपको गोइंग रखती है इस मिशन के लिए, जो आपने अब सोचा? टीम, मैं कहूँगा टीम अगर आपके साथ अब खड़ी है ना, तो शायद आपको फिर टेंशन नहीं होती। जब आपकी टीम पीछे हटती है ना, तो आपको ये एहसास हो जाता है कि अब आप हारना शुरू हो गए। आप हारो, जाहिर सी बात है, आप बिजनेस कर रहे हो, कोई ये तो है नहीं कि आपको फायदा ही फायदा होना है। तो ये तो ऊंच नीच तो इसमें आनी है, ठीक बिल्कुल। है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस काम को हलाल बनाया कि मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। तो ये तो होना है, लेकिन अगर इस बीच में अगर आपकी टीम आपसे पीछे हट जाती है ना, तो फिर आप अकेले पड़ जाते हो, और अकेला इंसान टूट जाता है। तो अगर आपके साथ आपकी टीम खड़ी है और आपको पूरा सपोर्ट वहां से मिल रहा है ना, तो फिर आपको उससे अच्छी कोई चीज नहीं होती। फिर आप भले हार रहे हो, लेकिन एट द एंड कहीं ना कहीं जाके आप ग्रो कर जाओगे। राइट। अच्छा, दूसरी, इसी से मेरा सवाल रिलेटेड ये भी था कि टीम बिल्डिंग के अंदर आपने क्या चीजों को जहन में रखा? एक तो ये चीज, दूसरा क्या एनआईसी ने आपकी मदद की टीम बिल्डिंग में? क्या, हाउ डिड यू कम अप विद योर टीम? किस तरह आप लोग सब साथ आए और ये स्टार्ट किया? करंटली तो जैसे अब मेरी जितनी भी टीम है, वो ऐसे है कि वो मेरा फ्रेंड सर्कल है। और ऐसा भी नहीं, अब फ्रेंड सर्कल तो बहुत बड़ा है, सारे ही दोस्त तो नहीं है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते फ्रेंड सर्कल, लेकिन उनमें से जो ऐसे लोग थे जो बिजनेस ओरिएंटेड थे, या जिनके पास कोई स्किल थी, जैसे मैंने एहसन का जिक्र किया, वो एक अच्छा डेवलपर है। तो इसी तरह से जो ऐसे लोग हैं कि जिनको स्किल्स थी, वो मेरी टीम में आ गए। और उनको नॉलेज थी, उन्होंने अपनी गाइडेंस दी, हमने साथ मिलकर इस बिजनेस को सोचा, इसके फीचर्स को जो सोचा वो हम सब ने मिलकर सोचा। तो इस तरह से ये एक प्रोडक्ट तैयार हुआ और ये टीम तैयार हुई। दूसरा, मेरी टीम सेलेक्ट करने के पीछे एक वजह ये है कि मेरी टीम को फिलहाल मुझसे कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा डेवलपर मिल जाएगा बहुत अच्छे पैसों में, ठीक है, पर वो मैं दे नहीं सकता। हम्म। और जो अब मुझे एहसान मेरे पास है, अगर मैं पे करने पे आऊँ तो मुझे पता है कि यार मुझे 3-4 लाख रुपए महीने देने पड़ेंगे। राइट। मगर क्योंकि वो मेरा फ्रेंड है और वो एज अ फाउंडर या को फाउंडर मेरे साथ आ रहा है, तो ये उसका एक अच्छा ही है। और ये वो बात है जिसको मैं कह रहा हूँ कि आपकी टीम आपके साथ खड़ी है। कहीं अगर मुझे भी लगता है कि यार नहीं, यार नहीं हो पा रहा, तो मेरी टीम कहती है कि यार क्यों नहीं, हम करेंगे ना, इसको ऐसे करेंगे, हो ही जाएगा। तो शायद इसलिए भी वो मेरा साथ इतनी इसलिए दे रहे हैं कि वो मेरे दोस्त हैं। तो ये भी हो और सकता मैं भी शायद इसलिए भी, क्योंकि वो आपके आइडिया में बिलीव करते हैं कि है। दिस इज बिल्कुल द ऐसा ही है, वे। और खुद उनकी भी एक्सपर्टीज उनको ये अलाउ करती है कि वो इसमें बिलीव करें। तो फिर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि हाँ ठीक है। सही है। अच्छा, दूसरा एक और भी सवाल ये था कि किस तरह से हम ये अपडेट्स ले सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलेगा वेगो भी कहाँ तक पहुंच गया है, या मे भी अगर जिस तरह आपने प्री ऑन बोर्डिंग की बात की हम्म कि पेरेंट्स प्री ऑन बोर्ड हो रहे हैं, तो किस तरह से, अभी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो जी। किस तरह से कोई लिंक है जो हम अटैच कर सकते हैं इस वीडियो के साथ? हमारी वेबसाइट है, फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज हैं, लिंक्डइन है। तो यहाँ पर सारी अपडेट्स अवेलेबल होती हैं, आप यहाँ पर जा सकते हैं। अगर ऑन बोर्ड होना है तो वेबसाइट पे जा सकते हैं। बाकी अपडेट्स आपको पेजेस के थ्रू आप तक पहुँचती रहेंगी। इसी के साथ मेरा एक और ये सवाल था कि मनी वॉजंट अ प्रॉब्लम, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि वेगो में एक आप क्या फीचर ऐसा ऐड करते हैं दैट वुड चेंज द एंटायर गेम? ऐसा ही क्या फीचर ऐड करता मैं? हाँ, अगर मतलब आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ हाँ, मनी है, तो आप क्या ऐसा एक फीचर ऐड करते हैं कि मेरे ख्याल में तो जो अच्छे अच्छे फीचर्स हमने सारे ऐड कर लिए। ओके। हाँ, लेकिन ये कि इन ही फीचर्स को हम बहुत अच्छे लेवल पे कर सकते थे। सही। कि कैमरास जो हमने यूज़ किए, ठीक है, अभी एक कैमरा यूज़ कर रहे हैं, हमें मल्टीपल कैमरास यूज़ कर सकते थे, ठीक है। सही। हम आईओटीज
पे काम कर सकते थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम ऐसे डिवाइसेस बना सकते थे कि जो कि अंदर बैठे बच्चों को, या हम उनको मॉनिटर करते हैं कि उनके साथ बीपी लो होना, ऐसे गर्मियों में मोस्टली हमारे यहाँ होता है कि डिहाइड्रेशन। बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाती है, बच्चे बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसा कोई मसला तो नहीं हो रहा, हम इस तरह के डिवाइसेस का यूज़ कर सकते थे। ड्राइवर को मॉनिटर कर सकते थे कि भाई ड्राइवर की कंडीशन ठीक है नहीं है, सो क्या नहीं आया, या अगर कोई ड्राइविंग का रूल वो ब्रेक कर रहा है, हाथ छोड़ के चला रहा है, सीट बेल्ट सही से कैरी नहीं कर रहा। तो इस टाइप की चीज़ें हम और एडवांस कर सकते थे, वैन को और स्मार्ट वैन बना सकते थे। राइट। अच्छा, अभी हम टेक्नोलॉजी स्पेस के अंदर एक एआई बबल क्रिएट हुआ है, हम हर जगह सुन रहे हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपको ऐसा लगता है कि आप एआई रिलेटेड कोई फीचर इंटीग्रेट करेंगे इन द अपकमिंग डेज इन फ्यूचर के, जिससे एआई हेल्प आउट करे अभी हम इसके ऊपर काम ही कर रहे हैं। करंटली जो हमारा एक कैमरा है, जितना भी वो स्ट्रीम करता है, हम उससे जो भी मिलने वाली फुटेज है उसको हम एआई के थ्रू जो है ना वो मॉनिटर कर रहे हैं। अब हम उसमें से डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले तो अटेंडेंस का फीचर, कि जो वैन के बच्चे हैं वो सब वैन के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। दूसरा ये हम कर रहे हैं कि कोई ऐसी चीज़ जो कि अनइवन है, जो कि नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा कोई गन या कोई ऐसी चीज़ वैन के अंदर मौजूद उसको दिख जाए अगर कैमरा के अंदर, तो वो इमिडिएटली हमें इन्फॉर्म करे कि ये हो रहा है। ड्राइवर स्मोकिंग कर रहा है, या ड्राइवर जो है वो प्रॉपर जो उसका ड्रेस है उसमें नहीं है, ऐसी कोई चीज़ है, तो वो हमें फ़ौरन पता चले कि हाँ ये नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर, या ऑन रोड अगर हमें कोई ऐसी चीज़ दिखे कि भाई कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि रोड वैन तो ट्रैफिक में खड़ी है, पर रोड के ऊपर कोई इस तरह की लड़ाई या ऐसा कोई काम हो रहा है कि जो कि बच्चों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो हमें फ़ौरन से इन्फॉर्म करें। तो इस चीज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि मे बी अगर हम देखें कि आने वाले 10 साल में या आने वाले 5 साल में वेगो कहाँ स्टैंड करेगा? होपफुली आगे आने वाले 5 साल में तो उम्मीद मैं करता हूँ कि हम पाकिस्तान लेवल पर काम कर रहे होंगे, Okay, और पाकिस्तान की फर्स्ट बेस्ट वैन सर्विस चला रहे होंगे, मेरी उम्मीद है, okay, ख़ासतौर पे स्कूल्स और ऑफिसेज के लिए तो। okay, सही है। अच्छा, इसके साथ ही एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं अच्छा। कि इफ यू वुड डिस्क्राइब वेगो इन वन वर्ड, तो वो एक वर्ड क्या हो? सिक्योर। सिक्योर। ओके। और अगर आपको एक सेंटेंस में अपना सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज बताना हो जो कि आप सॉल्व कर रहे हैं वेबो के जरिए, तो वो क्या होगा? वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस, मतलब पेरेंट्स के लिए आप वर्क पेरेंट्स के लिए लाइफ। वर्क लाइफ ओके। बैलेंस। अच्छा, इसी के साथ मेरा एक और लास्ट क्वेश्चन इट वुड बी कि आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर वेवो वुड बी समथिंग एल्स, और वेवो वुड एक्सपेंड टू समथिंग एल्स with keeping this thing as a part of business, जिसमें आप वैन चला रहे हैं और सिक्योरिटी दे रहे हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस, और इसके साथ साथ वेवो कम्स इनटू मे बी समथिंग लाइक ट्यूटरिंग सर्विसेज या कुछ इस तरह का? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। हम एक्सपेंड करेंगे, हमारा अभी से ये प्लान है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर प्लान्स में कुछ चेंज भी आ जाए। लेकिन करंटली भी हमारे जो प्लान्स हैं वो दो तीन और भी प्लान्स हैं, अपार्ट ऑफ स्कूल पिकिंग के हिसाब से भी। पिक एंड ड्रॉप जो हम स्कूल को दे रहे हैं, हम ऑफिस के लिए शुरू करना चाह रहे हैं। हम इसको एज अ प्रोडक्ट भी सेल करना चाह रहे हैं कि जो भी कंपनीज हैं, जैसे वो फॉर सपोज कि एक दवा की कंपनी है, वो अपनी सारी दवाओं को पैक करके किसी दूसरी जगह पर डिलीवर करती है, तो उनको हम एज अ प्रोडक्ट भी वो बेचेंगे, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स के को मॉनिटर कर सकें, और उसका पूरा जो भी रास्ता है उसके ऊपर वो देख सकें कि भाई मेक श्योर करें कि ये ठीक से पहुंच रही है या नहीं। तो इस हिसाब से ये जो गाड़ियां हैं, जो इंटरसिटी गाड़ियां भेजी जाती हैं बड़े बड़े ट्रॉलर्स में रख के, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो कि एक ह्यूज अमाउंट उनको पे करती हैं अगर कोई मिसहैप हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ लोग जो है ना वो जानबूझकर ऐसा कोई मिसहैप क्रिएट कर देते हैं कि या तो कंपनी से अपनी दुश्मनी में या डीलर से अपनी दुश्मनी में, कि वो गाड़ियों को नुकसान हो जाता है। तो उसका एक मॉनिटरिंग सर्विस हम उनको भी एज अ सर्विस भेज देंगे, ताकि उनको पता हो कि हाँ भाई ये इस वजह से ये हादसा हुआ है, उनको एक परफेक्ट रीज़न होना चाहिए। राइट, राइट। एनुअल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात थैंक यू करके, सो मच। और इट वाज अ रियली नाइस एक्सपीरियंस टू हैव दिस पॉडकास्ट विद यू। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। थैंक यू सो मच और आपका भी। इंशाल्लाह ज़रूर इन फ्यूचर भी हम जब आप टच बिल्कुल कर बिल्कुल। लेंगे या कर रहे होंगे, तो तब एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे जिसमें मज़ीद आपके चैलेंजेस की बात करेंगे।
अच्छा, आखिर में आप कोई भी एक बात जो कहना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये पॉडकास्ट देखेंगे और आपको क्या लगता है, उनको उनको अगर कोई भी आपको मैसेज देना हो या एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू से। बस मेरा मैसेज यही होगा कि अगर आप लोगों को भी लगता है कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं तो काइंडली उसके ऊपर सोचें और बिजनेस के तौर पे सोचें और उसको जो है इम्प्लीमेंट करें ताकि हमारे मुल्क में चीज़ें अच्छे से अच्छी होती चली जाएं। जैसे मेरा एक पार्ट है कि मैं स्कूल सर्विस को या पिक एंड ड्रॉप सर्विस को अच्छा करने जा रहा हूँ। तो अगर हम सब ये छोटा छोटा पार्ट प्ले करेंगे तो हमारा मुल्क, हमारा पाकिस्तान, हमारा हैदराबाद, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बहुत नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगी। तो ये मेरा एक सजेशन भी है, एक रिक्वेस्ट भी है आप लोगों से, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों का दिमाग बहुत अच्छा है और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि उनके आइडियाज़ जो है ना ऐसे हैं कि मैं सोच नहीं सकता था वो ऐसे आइडियाज़ लेके आए, बस उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इम्प्लीमेंट करें और इसको बहुत अच्छा करें। श्योर, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इंशाल्लाह ज़रूर आपको दोबारा भी देखेंगे। इंशाल्लाह, लेडीज थैंक यू। एंड जेंटलमैन, दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।